नमस्कार। हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास मतलब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, क्रांतियाँ, है ना? पर कभी-कभी एक पूरे देश की कहानी कैलेंडर के सिर्फ एक पन्ने में सिमट जाती है। और आज हम ऐसे ही एक दिन की पड़तों को खोलने वाले हैं। 14 मार्च। अच्छा, एक सवाल है। भारत की पहली बोलती फिल्म, एक बहुत पावरफुल मिसाइल और एक बॉलीवुड सुपरस्टार, इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, राइट? पर जवाब है एक तारीख। 14 मार्च। ये वो दिन है जो हमारे देश के सफर के कई बड़े मोड़ों का गवाह रहा है। चलिए एक-एक करके इन कहानियों को समझते हैं। तो ये जो तारीख है ना, ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। समझिए कि ये हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति और हमारी सुरक्षा में आए बड़े बड़े बदलावों का एक स्नैपशॉट है। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ 24 घंटों में एक देश अपनी किस्मत की कहानी लिख सकता है। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सिनेमा के रुपहले पर्दे से। एक ऐसी जगह से जहां एक छोटी सी टेक्नोलॉजी ने एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, साल था 1931। भारत में मूक फिल्मों यानी साइलेंट मूवीज का जमाना था। पर्दे पर एक्टर्स थे, कहानी थी, इमोशंस थे, पर आवाज नहीं थी। सब कुछ सिर्फ इशारों में होता था। लेकिन 14 मार्च को ये पूरी खामोशी टूटने वाली थी। और ये बदलाव वाकई एक धमाके जैसा था। इसने सिर्फ साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म नहीं किया, नहीं, इसने तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे एक नई जान फूंक दी। आवाज ने सिनेमा को एक नई जिंदगी दे दी थी। और उस क्रांति का नाम था आलम आरा। अर्देशिर ईरानी ने इसे डायरेक्ट किया था और ये थी भारत की पहली बोलती फिल्म। जरा सोचकर देखिए, बॉम्बे के मैजेस्टिक सिनेमा में बैठे उन लोगों के बारे में जिन्होंने पहली बार पर्दे पर अपने हीरोज को बोलते और गाते सुना होगा। क्या कमाल का पल रहा होगा वो। पर 14 मार्च की फिल्मी कहानी सिर्फ आलम आरा पर ही खत्म नहीं होती। ठीक 34 साल बाद यानी 1965 में इसी तारीख को जन्म हुआ आमिर खान का। एक ऐसा एक्टर जो आगे चलकर खुद इंडियन सिनेमा का एक नया चैप्टर लिखने वाला था। तो देखिए ये तारीख कैसे सिनेमा के पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक ही धागे में पिरो देती है। अच्छा, अब सिनेमा की इस चमचमाती दुनिया से निकलकर चलते हैं राजनीति और डिप्लोमेसी के गलियारों में, क्योंकि यहां भी 14 मार्च ने देश की दिशा तय करने में एक बहुत जरूरी रोल निभाया है। जरा देखिए कि इस एक तारीख पर कितनी अलग अलग तरह की राजनीतिक हलचल हुई। 1910 में तिब्बत के भविष्य को लेकर दलाई लामा ने वाइसरॉय से एक बहुत ही अहम मुलाकात की। फिर 1995 में एक ही दिन तीन राज्यों में सरकारें बदल गईं। और फिर आया 1998 जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और नेशनल पॉलिटिक्स में एक नया दौर शुरू हुआ। हर एक घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यही नहीं, ये तारीख भारत पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स रिश्ते की भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। देखिए, एक तरफ 2007 में इसी दिन कारगिल और स्कार्दू के बीच एक बस सर्विस शुरू करने पर समझौता हुआ। ये एक उम्मीद का, सहयोग का कदम था। और वहीं दूसरी तरफ ठीक 10 साल पहले 1997 में इसी दिन बॉर्डर पर एक 34 मीटर लंबी सुरंग मिली थी, जो हमें दोनों देशों के बीच के तनाव की याद दिलाती है। एक ही तारीख, दो बिल्कुल अलग कहानियां। अब राजनीति के अलावा 14 मार्च का दिन हमारी डिफेंस और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाने का भी गवाह रहा है। बात है साल 1990 की। इसी दिन भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइल आकाश का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि अब हमारा देश अपने आसमान की हिफाजत के लिए आत्मनिर्भर बन रहा था। और फिर देखिए, करीब करीब 3 दशक बाद 2019 में इसी तारीख को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल टेस्ट हुआ। इससे पता चलता है कि हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी थी। अब एक अकेला सैनिक भी दुश्मन के टैंक को बड़ी सटीकता से निशाना बना सकता था। चलिए, अब थोड़ा और करीब आते हैं हाल के सालों में। यहाँ 14 मार्च की कहानी हमें आज के भारत की एक असली तस्वीर दिखाती है, जिसमें कामयाबी भी है, दुख भी है और हर मुश्किल से लड़ने का हमारा जज्बा भी। 14 मार्च 2019 का दिन, ये एक ऐसा दिन था जो एक साथ उम्मीद और दुख दोनों लेकर आया। एक तरफ मुंबई में एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई, एक बड़ी त्रासदी। और दूसरी तरफ उसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक बहुत पॉजिटिव बातचीत आगे बढ़ी। एक ही दिन दो एकदम अलग तस्वीरें। और फिर आता है 14 मार्च 2020। ये तारीख एक ऐसे ग्लोबल संकट के मुहाने पर खड़ी थी जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था।
इस दिन भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। देखिए कैसे। एक तरफ साइंटिस्ट्स ने पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने वायरस के 11 स्ट्रेन्स की पहचान कर ली। दूसरी तरफ सरकार ने एक्शन लिया, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी चीजों में शामिल कर दिया। और इन सब के बीच, ताकि देश की इकोनॉमी ना रुके, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में भी अपना काम फिर से शुरू कर दिया। तो हमने क्या देखा? 14 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, ये तो भारत के पूरे सफर का एक आईना है। सोचिए, पहली बोलती फिल्म की उस खुशी से लेकर एक ग्लोबल महामारी से लड़ने की उस चुनौती तक। ये एक दिन हमें याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर हम कहां से चले थे और हमने साथ मिलकर क्या-क्या देखा है। देखिए, हर दिन इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जाता है। 14 मार्च की ये सारी कहानियां हमें यही तो याद दिलाती हैं कि हम सब इस बड़े से सफर का हिस्सा है। तो सवाल बस यही है कि आने वाले कल में हम सब मिलकर इतिहास के पन्नों पर कौन सी नई कहानी लिखेंगे।